Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 10 of exercise 5.1 of the chapter Lines and Angles of class 7th. So, let's see what is the question. 2 times the measure of the supplement of an angle is 7 times the measure of the complement of an angle. Find the measure of the angle. सो इस क्वेश्चन में बेटा हम लोग को क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक एंगल है। सबसे पहले क्या है, एक एंगल है जिसका जो सप्लीमेंट है उसका जब हम 2 टाइम्स करते हैं, मतलब उस एंगल के सप्लीमेंट में जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे देन इज मीन्स इक्वल टू 7 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल। मतलब जब एक एंगल के सप्लीमेंट में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, उसी एंगल के कॉम्प्लीमेंट के 7 टाइम्स के इक्वल आ जाएगा। तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है, हमें अपना एंगल फाइंड करना है। ओके बेटा, तो हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है सबसे पहले हम उसे x ले लेते हैं। ओके, सो हम जब एंगल को फाइंड करेंगे तभी तो हम लोग उसका सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने अपने एंगल को इसीलिए x ले लिया कि लेट द एंगल बी इक्वल टू x। अब x अगर हमारा एंगल है तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं और हम उसका सप्लीमेंट भी लिख सकते हैं, आपको पता है ना। सो अब हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज़ इक्वल टू व्हाट, एंड सप्लीमेंट ऑफ x इज़ इक्वल टू। पॉज द वीडियो और अपना दिमाग चलाइए और फिर उसके बाद देखिए आगे का कि क्या आएगा। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या होगा बेटा, 90 डिग्री माइनस x। अगर एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, x को 90 में से माइनस कर देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। सिमिलरली सप्लीमेंट ऑफ x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। अब हम अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, क्वेश्चन को रीड करते रहेंगे और अपनी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 टाइम्स द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। मेजर का सिंपली मीनिंग यही होता है कि 2 टाइम्स आपका जितना सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल आया है, ठीक है। मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल मतलब सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल की जो वैल्यू है। मेजर मीन्स सिंपली वैल्यू। तो सप्लीमेंट ऑफ द एंगल किसके इक्वल है, सप्लीमेंट ऑफ द एंगल x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। तो मेजर जब लिखा हो बेटा तो कंफ्यूज ना हुआ करिए, मेजर का सिंपली मीनिंग होता है वैल्यू, वैल्यू ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। तो मतलब 2 टाइम्स में आपको सप्लीमेंट मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय द सप्लीमेंट, सप्लीमेंट ये पूरा है ना, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट बना लेते हैं। It then is means equal to का साइन 7 times the measure of the complement। मतलब 7 into 7 times means 7 into measure of the complement, मतलब वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू आई है, 90 डिग्री माइनस x। मेजर का मीनिंग याद रखिएगा, मेजर सिंपली मीन्स वैल्यू। अब हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। सो क्विकली ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखा है जो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है उसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, ब्रैकेट के अंदर के पहले टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर के दूसरे टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक दिस। सो 2 इंटू 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 18 2 होता है 36। अब 18 के अलावा इसमें एक और ज़ीरो है ना, तो आंसर के आगे भी बस एक ज़ीरो लगा देंगे। देन 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। साइन किसका लगेगा, बीच में माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन लगेगा। देन इक्वल टू, अब ये नेक्स्ट ब्रैकेट है इसको भी ओपन करना है तो 7 इंटू 90 करेंगे, देन 7 इंटू एक्स करेंगे। सो 7 9 से क्या होता है, 7 9 होता है 63। देन इसमें 9 के अलावा एक ज़ीरो और है, सो 1 ज़ीरो पुट कर देंगे। सिमिलरली 7 इंटू एक्स इज़ 7x एंड साइन इज़ प्लस माइनस माइनस। सो मैं इसको नीचे लिख दे रही हूँ -7x। अब हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x हम x के सारे टर्म्स को इक्वल टू के एक साइड पर रखते हैं और जितने भी कांस्टेंट होते हैं, मतलब जो सिर्फ नंबर्स हैं, उनको हम लोग दूसरी साइड पर भेज देते हैं ना, क्योंकि उन्हें आपस में सॉल्व करना है। तो इधर एक x वाला टर्म है, एक x वाला टर्म इक्वल टू के दूसरे साइड पर है, तो इसको भी हम इसी तरफ ले आएंगे।
सो इस साइड पे हमारा पहले से क्या था, 360 डिग्री था, -2x था, अब -7x भी इधर ही आ रहा है, साइन चेंज हो जाएगा ना, +7x हो जाएगा, देन इक्वल टू के बाद अब सिर्फ और सिर्फ 630 डिग्री बचेगा। सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से हम लोग। देखिए अब इसको भी इधर भेज देते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके लिखेंगे और इसको इधर भेज देते हैं ना, दूसरे साइड पे भेज देते हैं, इस साइड पे, क्योंकि इस साइड पे हमारा नंबर है तो इस नंबर को भी दूसरे साइड पे भेज देंगे ताकि नंबर्स आपस में सॉल्व हो जाए। सो 360 डिग्री जब उधर जाएगा तो -360 डिग्री हो जाएगा। सो अभी यहाँ से 360 डिग्री हट चुका है तो इसीलिए हम यहाँ पे 360 डिग्री नहीं लिखेंगे। देन हम -2x + 7x को जब सॉल्व करेंगे तो 7 - 2 क्या होता है, 5x होता है, इक्वल टू 630 डिग्री यहाँ पे पहले से था और 360 डिग्री भी इधर ही आ गया। तो जब 360 डिग्री इधर आएगा तो इसका साइन यहाँ पे प्लस था, दूसरे साइड पे आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -360 डिग्री। सो 5x इज इक्वल टू, सॉल्व करिए, सो 5x इज इक्वल टू 270 डिग्री यू विल गेट। अब हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सो हम इस 5 को भी दूसरे साइड पे सेंड कर देंगे। अब 5x लिखा हुआ था मीन्स 5 × x। जब भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं बहुत बार, जब भी एक नंबर और वेरिएबल एक साथ लिखा उनके बीच में कोई साइन नहीं है मीन्स वो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरे साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड इट एंड राइट द आंसर। सो 5 × 1 = 5, 5 × 25 and 5 4 × 20, so what you will get, x is equal to 54 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, मेजर ऑफ द एंगल फाइंड करना था, मतलब अपने एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी। और एंगल को हमने स्टार्टिंग में क्या ले लिया था, x ले लिया था, है ना, कि हमारा एंगल किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 54 डिग्री, मीन्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व, एंगल इज इक्वल टू 54 डिग्री। So that is all for today. Next question we'll take up in the next video. All the best.